हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और मैं वीडियो जो लाई हूँ वो फिर से पंकज झींगा भाई साहब के बारे में लाई हूँ, जो कि बहुत सारी बातें हैं। जो ट्रक खरीदने के टाइम तो मामा भी और दूसरे मामा भी और छोटे मामा भी और बड़े मामा भी सारे इकट्ठे करे, सबसे पैसे मांगे। पैसे इकट्ठे करके उन्होंने जो कुछ भी सामान खरीदने से पहले सिक्योरिटी भरी जाती है वो भरी, फिर लोन करवाया। पूजा पाठ का टाइम आया तो अपने मामान को भी भूल गया। जब पूजा पाठ में भूल गया तो सबको दिखाने के लिए गृह प्रवेश में पहुंचा और वहाँ पे सबको झिक्के दारू पिलाई, जैसे मेरा कहना है वीडियो में। और दारू पिला पिलू के उनसे सबसे सिक्योरिटी वो दिलवा रहा है गवाही, अकबई आप लोग क्यों नहीं आए थे। उसने बोलते बोलते बोल दिया जो आपका कागज कार्रवाई चल रहा है ना, उसके लिए मैं गांव गया था। दारू पिला रखी, झिक्के दारू पी रखी है और कैमरे लगवा रहे हैं। कैमरे का सुनिए, टीन के घर में कौन चोरी करने आ रहा भाई। टीन का घर पड़ा है, लाल पीली दीवारें कर दी हैं, कौन सा मखमली महल बना जहाँ में चोरी हो रही है। न्यूकास पॉस में चोरी हो रही है, हम ये लगवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा और वो दिखाया जा रहा है। घर भी देखो जरा, टीन का है। क्या बीबी पे भरोसा नहीं है, बच्चों पे भरोसा नहीं है जो वहाँ बैठ के देखेंगे। कौन लेके भाग रहा है इसकी बीवी को जो इसके कैमरा लगवाए जा रहे हैं। कैमरे लायक घर भी तो होना चाहिए जिसमें कैमरा लग रहा है। उन गलीन में चोर सूसू करने ना जाए, चोरी करने तो जब जाएंगे। बार बार दिखा रहा है यहाँ कैमरा लग गया, यहाँ कैमरा लग गया, बच्चों को भी ऐसे उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। टीन के घर में कौन चोरी करेगा। घर की छत देखिए, सारे में टीन का घर है, इतना सा पटाव है, अगर मैं घुसूँ तो मेरा छत में सर लग जाएगा। ऐसा घर है इस झींगा का, दिख रहा है सबको, जिसमें ये बड़ी बड़ी बातें करता घूमता है ना। हमारा स्कूल है, हमारे इतनी बसें हैं, हमारे इतनी गाड़ियां हैं, कोई परिवार में नहीं बुलाया। आगे वीडियो में देखते रहो सारे। और जैसे बोलती हूँ मैं, ट्रक को वो सजी हुई घोड़ी बना के जब शादियों में नाचते हैं, ऐसे ही उसी में बैठ के दारू पी रहे थे सारे। देखना बीच में उसी में बैठ के दारू पी रहे हैं, इनके वीडियो देखना। और अब देखो वीडियो में आगे आगे पूरा सुनते जाइए, इनके बारे में बताती हूँ। भाई साहब नहीं रहते किसी से भी मिल के अपने परिवार में। वो अपनी इतनी अच्छी दोस्त के नहीं हुए जो पकौड़ी मैडम है, सब जानते हैं उसको, और उसके नहीं हुए। वो उसके वीडियो बनाती है, उसका काम करती है, जो कहीं उसके वीडियो को शेयर करने के लिए बोलते हैं और देखने के लिए बोलते हैं, लाइव में आने के लिए बोलते हैं, वो सारा कुछ उसका A to Z काम करती है। उस तक को उसने ठुकरा दिया। आजकल पकौड़ी झींगा के खिलाफ चल रही है। खिलाफ क्या चल रही है, कोई उनके बारे में बातचीत नहीं कर रही है, वीडियो नहीं बना रही है, आप सब लोग देख रहे हो। तो झींगा जब अपनी दोस्त के नहीं हुए तो वो और किसी के क्या होंगे ना। वो अपने परिवार से मिलकर रहते हैं, अपने भाइयों से छोटी छोटी बातों पे झींगा झगड़ा करते हैं। ये मैंने कई सब्सक्राइबर ने मुझे बताया आकर, वो किसी से मिलकर नहीं रहते हैं। अब उसकी ट्रक की पूजा में सबका पता चल गया, कोई नहीं था उसके साथ में, ना उसका कोई भाई था, ना उसकी कोई बहन थी। पता नहीं किस किस को साडू साला साडू थे, क्योंकि बीबी के भाई तो बीबी की बहनों के घर वाले तो अच्छे लगे हैं ना, साड़े साडू तो अच्छे अच्छे लगे हैं अपने अपने, मगर अपने भाई बहन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उसको। बिल्कुल मिल के नहीं चलता भाई बहनों से। थोड़ा तो यार रखना चाहिए, भाई बहन का भी हक होता है, भाई बहन से भी बात करनी होती है, भाई बहन भी मानने पड़ते हैं। वो ट्रक इतने दिन से कर रहे थे, चल उनका ट्रक का काम हो गया, बॉडी भी बन गई, हम सब ने देखी है बॉडी बनते हुए, और पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर उसने अपने किसी भी भाई बहन का ना नाम लिया, ना वो किसी में आए, बिल्कुल मिल के नहीं रहते हैं। तो ये आदमी एक ऐसा है बिल्कुल अनपढ़ गवार, इसको कोई सेंस नहीं है, ना इसको लेडीज़ों से बात करने का तरीका है। क्योंकि इसने खुद मेरे से इंस्टा पे बात की थी, बिल्कुल बदतमीजी से बात की थी। मैंने तो इसको उसी टाइम ब्लॉक कर दिया था। और उस टाइम ये पकौड़ी मैडम के लिए भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं बताऊंगा इस पकौड़ी को, बताऊंगा इस प्रिया को, ये पता नहीं क्या बनती है, इसको तो मैं अभी सीधा करता हूँ। बल्कि मैंने इसको बोला भी था, आप एक लेडीज़ के लिए ऐसे बात नहीं कर सकते हो।
मगर रबिश पे रबिश किए जा रहा था। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कि मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है। जब रिकॉर्डिंग का नाम सुन के भी मेरे से बोल रहा था क्या कर लोगी, फांसी लगवा दोगी, बंद करा दोगी, क्या बिगाड़ लोगी आप मेरा। नहीं बिगाड़ क्या लोगी, अपनी बिहारी भाषा में क्या कर लोगे, ऐसे करके बोला। मैंने कि ठीक है आप बोले जाओ, मैं कर लूँगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर सब्सक्राइबर बोलेंगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूँगी वीडियो के अंदर, आप लोग सुनना चाहते हैं तो। और ये उस पकौड़ी के लिए भी बहुत कुछ बोला था। जब मुझे लगा मैंने कि ये तो ऐसा आदमी है, जब अपनी दोस्त का नहीं हुआ तो ये और किसका होगा। हाँ, ये और यूट्यूबर के नक्शे कदम पे चलता है। अभी एक दूसरे भाई थे जिन्होंने अपनी माँ का घर बनवाया था, दिल्ली में उनका इंटरव्यू था। ये उनके नक्शे कदम पे चलता है, होड़ करता है, इसलिए अपनी माँ को लेके आया। मुझे तो लगा इसकी माँ भी नहीं आना चाहती थी इसके ट्रक के पूजा में। आप लोगों ने देखा है, पंडित जी से भी इसने ठीक से बात नहीं करी है, रूठली बात करी थी, हम सबको दिखाई दे रही थी पूजा में। और जैसे जैसे ये बात कर रहा था, घूम रहा था, अलग ही इसका ईगो झलकता है। हाँ ठीक है, किस्मत अच्छी है भाई, सब्सक्राइबर हैं इसके पास और ट्रक व्रक भी ले लिया है। तो जी झींगा ऐसे हैं, अगर झींगा अपनी बहनों से मिल के रहते तो कोई भाई ट्रक खरीदे, बॉडी बंधवाए, पूजा करवाए, तो बहन आती नहीं है। बहनों को तो डबल खुशी होती है, मेरे भाई ने ये काम किया है, मगर कोई भी बहन नहीं दिखी। भाइयों को भी खुशी होती है, चाहे मिलके रहे ना रहे। भाई अगर ये झूठे को भी भाइयों को बुलाते ना, भाई इनके जरूर आते। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है जी, अगर मन हो ना हो फिर भी भाई बहन बड़े खुश होते हैं अगर भाई कोई काम करता है। इनका पता नहीं, ऐसे ही मुझे लगे इनके भाई हैं जो इनकी खुशी में अपने आप भी शामिल ना हो। कैसे होते यार, ये थोड़ा सा बुलाते, एक फ़ोन करते झूठ मूठ के लिए तो वो आ भी जाते। इनने उनको फ़ोन भी नहीं किया, वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे भाई फ़ोन करे, हमसे एक बार झूठ मूठ भी बोले पूजा है वहाँ पे तो पहुँच जाते, मगर ये नहीं पहुँचे। बताया इनके सब्सक्राइबर आते हैं हमारे पास, उन्होंने बोला कि इनके भाई इंतज़ार कर रहे थे कि ये फ़ोन करेगा, हमें झूठ मूठ के लिए टोकेगा तो हम पहुँचेंगे। बहनें भी सोच रही थी, बहन 1 रुपया बहनों को इन्होंने ऐसे सगुन में नहीं दिया कि मैंने ट्रक लिया, जैसे हमारे में देते हैं ना, नई चीज़ लाते हैं बहनें, पैर से गाड़ी ठंडी करती हैं, पानी डालती हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने घर बनाया, तोते बंधाई के भी बहनों को पैसे नहीं दिए, ऐसे हैं ये। इसीलिए इनके जो हेल्पर होते हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पास नहीं टिकते, क्योंकि ये उनका भी हक मार लेते हैं। तो जी झींगा तो वो क्या है ना, वो अपना भी नहीं है, जहाँ तक उसकी देखो ना वो अपना भी नहीं है, वो तो ऐसे। तो जो भाई बहन भाइयों को नहीं पूछता है वो किसी को क्या पूछेगा। नहीं पूछा, इसीलिए वो कोई पूजा में नहीं आया। और ये आदमी सगा अपनी औरत का भी नहीं है, बेचारी औरत का सगा है वो तो तुम सब जानते हो, नहीं है, ऑनस नहीं है ये औरत के लिए, सच्चा नहीं है ये, क्योंकि ये पकौड़ी के चक्कर में रहता है, इसलिए ये ऑनस और सच्चा बिल्कुल भी नहीं है। औरत तो ठीक है, औरत तो बेचारी कह रही चल तू कहीं भी ढूंढ, कहीं भी घूम, कुछ भी कर, एंड में तो यहीं आना है। औरत तो मस्त थी, दिखी, बच्चे भी सही थे। अब बच्चे तो बाप कैसा भी हो, बच्चे तो भाई बाप को बाप ही मानते हैं। बच्चे इनका तो ये दस्तूर है, चाहे बाप में लाख कमी हो फिर भी बाप बाप ही होता है, माँ में लाख कमी हो फिर भी माँ माँ ही होती है। बच्चे अच्छे हैं, बीवी अच्छी है, माँ भी खाना पूर्ति कर रही थी, मम्मी खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी झींगा की मम्मी? क्योंकि उसकी बेटियों को नहीं बुलाया। अरे अपनी नहीं है, मामे चाचे की तो हैं, हक के लिए बुलाते हैं, भाइयों को नहीं बुलाया। तो सब दादी चाहती है कि मेरे बच्चे आए, जो भी हैं, 1-2 बेटे, उनके पोते पोती, बहू, सब अच्छे उसमें आए। अरे भैया झींगा, वो एक हमारे में एक कहावत है, भूखे ने घर बनाया, घर के ऊपर बिटौड़ा रखा, उम्मीद यूं लगा रहा बिटौड़ा सब तो रखते हैं ऐसे, वो बिटौड़ा को ऐसे रख रहा, इसके ऊपर भैंस बांधूंगा सब दिखेगी। तो वो वाला काम कर रहे हैं झींगा भाई साहब। जहाँ जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, वो सजी हुई ब्याह शादियों में घोड़ा घोड़ी ना आते, इस तरह वो सजा रखा है, घुंघरू बजाते बजाते ट्रक चल देता है।
भाई कुछ ही रोड ट्रक पे ही अच्छा लगता है, माल से भरा खाली ही अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के गृह प्रवेश में जा रहे हैं तो ट्रक ही लेके गए हैं, अरे हम गाड़ी लॉक कर देते हैं, अरे गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देते हैं, अरे गाड़ी ये कर देते हैं। सब है पता है ट्रक है भाई, ट्रक ट्रक की जगह ही अच्छा लगता है। झींगा भाई साहब, अगर बजट है तो छोटी मोटी कार ले लो, ना तो टैक्सी कर लिया करो, ट्रक लेके मत चला करो, अच्छे नहीं लगते। ट्रक ट्रक की जगह ही अच्छा लगता है। ट्रक में गोदाम पे अच्छा लगेगा, जहाँ खाली होता वहां अच्छा लगेगा, रोड पे अच्छा लगेगा। ट्रक ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी के मुंडन में जा रहे हो, लगन सगाई में जा रहे हो, गृह प्रवेश में जा रहे हो, कहीं शादी में जा रहे हो, ट्रक में लेके चल दी है। क्यों अपनी और अपने बच्चों की बेइज्जती करवा रहे हो? अगर आपके अंदर दिमाग होता ना तो आप पूजा के लिए भी आप खुद ट्रक चला के लेके जाते और आपके बीवी बच्चे गाड़ी में आते, चाहे वो दूसरे की होती, चाहे वो अपनी होती, चाहे किराए की होती। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे आप जैसे ट्रक में गए थे घुंघरू बजाते हुए, मम्मी को बिठा के, बीबी को बिठा के, बच्चों को बिठा के, उसमें चल दिया तुम्हारा ट्रक घुंघरू बजाते हुए मंदिर। पूजा करानी ठीक है भाई, उसके लिए जाना था, तुम लेके जाते, बच्चे वो तो कार में आ जाते। कार तो होगी तुम्हारे पास, तुम्हारा तो स्कूल है, बसें हैं, तो कार नहीं है, नहीं है तो किराए की ले लेते, पड़ोसी इनकी मांग लेते। ऐसे कर ये थोड़ी है कि तुम अपने घुंघरू ने नचाते हुए पहुंच गए वहां पे, आ गए हम मंदिर पे पूजा करवाने आए हैं। दुकानदारों से आप किस तरह बात कर रहे थे, देखा आपका बिहेवियर कैसा है। बात करने का सेंस तो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं है। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हम गुजरों वाली जय राम जी की, राम राम जी की।